ये डिक्टेशन आपको प्राइम स्टेनो की तरफ से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में, बहुत ध्यान से लिखिएगा। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, मैं आज की स्थिति के कारण ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है। यदि हम ऐसा ना करें तो कमजोर हो जाएंगे, हम कायर हो जाएंगे और अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप हथियार संभालें या ना संभालें, असली ताकत एकता में, इच्छा शक्ति और मन शक्ति में होती है। हथियार लेकर लड़ने के लिए भी राष्ट्र के कार्य, हिम्मत और एकता का सहारा आवश्यक है। यदि कोई देश संगठित है, यदि इसके लोगों में एकता है, तो कितने ही हथियार इसे नहीं जीत सकते। इसलिए जब हम अपनी सेना और वायु सेना को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम सबको याद रखना चाहिए कि वास्तविक ताकत देश की एकता और हमारे परिश्रम से ही आएगी। मेरा विचार है कि हम लोगों में वह बुनियादी एकता है। पिछले वर्ष संकट की घड़ी में हमने उसे देखा था, जब चीनियों ने हमारे देश पर हमला किया था तो लोग कमर कसकर खड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस खतरे का सामना करने की प्रतिज्ञा की थी। वह हिम्मत बढ़ाने वाला दृश्य था। लेकिन कुछ समय बाद जब फौरी खतरा टल गया, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, तो हमारे बहुत से लोग फिर आत्मसंतोष में डूब गए और खतरे को भूलने लगे। यद्यपि वह अभी भी बना हुआ था, उन्होंने अपने आप को आपसी लड़ाई झगड़ों, शिकायतों, नारेबाजी और इसी तरह की दूसरी चीजों में फंसा लिया। इससे पता चलता है कि यद्यपि हम मूलतः संगठित हैं और हम में ऐसा कुछ है जो खतरे के समय हमें खड़ा कर देता है, फिर भी जब खतरा उतना साफ नहीं लगता तो हम ढीले पड़ जाते हैं और अपने छोटे छोटे विचारों और विवादों में उलझ जाते हैं। चीनी खतरा हमारे सामने है। यह खतरा आने से भी पहले हमारे सामने गरीबी का वास्तविक खतरा था और अब भी है। हमें इस खतरे का भी उतना ही मजबूती और बहादुरी से सामना करना है जैसे हम देश पर हमला करने वाले दुश्मन का सामना करते हैं। हम अपने राष्ट्र का निर्माण तब ही कर सकते हैं जब हम अपने लोगों को उन्नत करें और उन्हें खुश व संतुष्ट बनाएं। इसलिए फौरी खतरा समाप्त होने पर सुस्त पड़ जाने
की आदत खराब है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, हमें एकता की बात करनी चाहिए।